जो फेलियर का जो फैक्टर है वो हमेशा लाइफ में आपकी अपनी खुद की गलती की वजह से होता है। महीनों का काम आप दिनों में भी कर लेते हैं। पेपर और पेन हमेशा लाइफ में रखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ अली रज़ा पंजवानी मौजूद हैं। चैट जीटीपी क्या है, हम इससे क्या एडवांटेज उठा सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सारी बातें मैं इनसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा गिग पे भी हम कैसे उससे हेल्प ले सकते हैं। चले आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। आप आ गए मेरे पास। हाँ, हाँ, बिल्कुल। चलें, आज का हमारा टॉपिक है एआई पे। तो आप मुझे बताएं कि एआई का फ्रीलांसिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है अभी तक। अभी क्या इम्पैक्ट है, मतलब अपवर्क फाइबर पे बात करूँ अगर। बहुत सारा इम्पैक्ट है। हम्म। एआई की वजह से ह्यूमन कैपेसिटी में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। यानी हम्म। बहुत सारी एप्लीकेशंस है रेलेवेंट टू एआई, बहुत सारी बनती गई है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को जो है जॉब्स के हाल से कैपेसिटी हम्म। क्लाइंट हंट करने होते हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट के प्रपोजल लिखने पड़ते हैं। तो उसमें आप चैट जीपीटी की मदद से या फिर ओपन सोर्स के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बन गए, एप्लीकेशन बन गए, तो उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों का टाइम बच गया जो कैपेसिटी में नहीं है। तो वो एक मसनूही ज़ानत से उनको मिलता गया। सही। अब इसी तरह बहुत सारे इमेजेस जनरेट हो रहे, वीडियोस जनरेट हो रही है, वीडियो पूरी पूरी एडिट हो जाती है। जो वॉइस क्वालिटी है, नॉइस कैंसलेशंस है, फिर इसमें आपकी बेहतरीन मतलब बेटरमेंट है, प्रोडक्टिविटी है। फिर इसमें आपके पास एआई के अंदर अब इस तरह बहुत सारे पावरफुल टूल्स है। तो फ्रीलांसिंग में आपके पास क्लाइंट्स आपको कैसे लेने हैं, तो उसके लिए आपको आसानियाँ मिल गई है। फिर मज़ीद उसके आसानियों की वजह से आपको नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बार-बार आप हंट कर हम्म। सकते हो। तो आप अपनी टीम और एज़ अ एजेंसी और एज़ अ सोलो एंटरप्रेन्योर जो फ्रीलांसर है, तो वो एजेंसी की तरफ अब मूव होने का रैपिडली ये प्लान कर सकते हैं। वरना यही चीज़ें हम सोचते थे कि हम किस तरह टीम को बिल्ड करेंगे, क्या करेंगे। तो मेजरली ज़्यादातर अब जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो एआई की तरफ ही लोग ट्रेन कर रहे होते हैं अपने स्टाफ को भी, कि उसको एआई फंक्शन एक्चुअली यूज़ कर सके ज़्यादा से ज़्यादा और ईज़िली होते हुए उसको मज़ीद उसकी प्रोडक्टिविटी, टाइम सेविंग को और जितनी हमारी फ्लुएंस ऑफ आइडिया हमारी हम्म। कैपेसिटी में होता है कि हम 5 आइडिया के बाद हमारे एक्चुअली सोच रुक जाती है काफ़ी बार। लेकिन यही सारी चीज़ों की वजह से आपकी जो फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ इतने बढ़ते हैं कि मतलब मज़ा आ जाता है आपको, कि आपको आइडियाज़ की कमी नहीं होती। फिर आपको अगेन जो हमारा लेवल होता है हमेशा लाइफ में कन्फ्यूजन का, तो वो फिर हमें वो मैनेज करना पड़ता है कि हम कितनी क्रिएटिविटी को सँभालेंगे, किस तरह करेंगे। तो उसको हम सम अप भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई हम उस कमांड दे दें। चैट जीपीटी में डिफरेंट प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, तो उस प्रॉम्प्ट की हेल्प से ही उसको बहुत आसानी से सिंप्लीफाई भी करना है, कॉम्प्लेक्स करना है, डिटेल्स चाहिए डिटेल में दे देगा। अगर आप उससे और डिटेल्स मांगो कि मुझे अपने क्लाइंट को मज़ीद हम्म। इतना बटर पॉलिश लगाना है, अपनी आप की कितनी तारीफ़ें करनी है, किस लिमिट में करनी है, कितने नहीं करनी है, और क्लाइंट का एग्जैक्टली उसका रिप्लाई क्या कर सकूँगा मैं, और और उसमें अगर प्राइस नेगोशिएशन करनी है कुछ चीज़ों की, तो वो भी आप उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स या डिफरेंट जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन है, अब उसमें भी काफ़ी बार एआई के जो डिफरेंट जार्गन वर्ड्स होते हैं वो बहुत मुश्किल हो रहे होते हैं। तो आप उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो आप उसको भी लर्न करते हो और उसको आप फिर अपने मुताबिक ही डिटेलिंग, सिंप्लीफिकेशंस और इसको पैटर्न को आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को बहुत इजीली यूज़ करो। तो उसका जो इम्पैक्ट है आपकी डायरेक्टली आपकी पॉकेट पे साइज़ को बढ़ा रहा होता है। आपको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने में बहुत कम टाइम में आप एफर्ट्स कर रहे होते हो। मज़ीद फिर आप अपने हिसाब से मतलब महीनों का काम आप दिनों में भी कर लेते हैं। दूसरा, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स हैं वो चैट जीपीटी के ज़रिए सिर्फ आर्टिकल्स राइटिंग, ब्लॉगिंग में, ग्राफिक्स में और चीज़ों में रैपिडली वो उस आइडिया को और चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो इट्स समथिंग लाइफ में हमारे पास ये ब्लेसिंग है और उसको हम मज़ीद आगे जो है और हम्म। अच्छे से इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर लोग सब पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, आज नेगेटिव में करते हैं कि ज़्यादातर लोग फेलियर, क्या वजह है जो लोग फेल हो रहे हैं अभी भी इतनी अपॉर्चुनिटी होने के बाद। जो फेलियर का जो फैक्टर है वो हमेशा लाइफ में आपके पास आपकी अपनी खुद की गलती की वजह से होता है, या आपको वो चीज़ों के लिए आप खुद उससे पूछते नहीं हैं। अगर एक वर्ड बना है हेल्प, तो हम अगर हेल्प मांगे नहीं, इसी तरह चैट जीपीटी से हेल्प मांगे नहीं, हम इंसानों से हेल्प मांगे नहीं, या तो हम काफ़ी बार घबरा रहे होते हैं जिस तरह नॉर्मली हमेशा
अलाउ करता हूँ लोगों से कनेक्ट करने के लिए कि मुझसे मीटअप करो, मीटिंग करो, मिलो। तो वो कह रहे थे हम 6-6 महीने पहले आना चाह रहे थे, अब आ रहे हैं, अब तो मुझे कोई इतना वो नहीं है। लेकिन वंस अगर आप उसी हेल्प के एलिमेंट को चैट जीपीटी से मज़ीद सीखना है या फिर आप ह्यूमन इंटरेक्शन को बढ़ाना है, तो वही चीज़ें जो स्टेप अप है इनिशिएट करना, उसमें वंस आप इनिशिएट करते हो, उसमें आप फिर जो भी गड़बड़े होती है, कन्फ्यूजन, उसकी डाउट्स को क्लियर करना होता है, उसके ब्लॉकेज को क्लियर करना होता है। आप जैसे जैसे ब्लॉकेज क्लियर करते रहोगे, जैसे जैसे उस लेवल पे पास ऑन होते जाओगे आप। जिस तरह एक नॉर्मली मैराथन होती है, तो उस मैराथन में भी आपके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। आप उसको लेवल वाइज पार करते जाओगे तो आपके पास आसानी होती जाएगी आपके लिए। लेकिन आप उसको स्टार्ट ही ना करो, उसमें आपको कब स्टार्ट करना है, उसकी नॉलेज कब मिलेगी आपको फ्रीलांसिंग में, उस नॉलेज को आप स्किल्स में कब डेवलप करोगे, तो उसके बीच में भी बहुत सारे प्रोसेस हैं कि आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी में नॉलेज को, अपने डिफरेंट जो आइडियाज़ है उसको, अपनी क्रिएटिविटी को, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन जो जिस तरह हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं, तो एग्ज़ाम में भी हमें बहुत सारी चीज़ें करने का दिल चाहता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो हमेशा जो बेसिक प्रैक्टिस है, आप किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करो, जिस चीज़ को फेलियर से आपको बचना है, पास ऑन होना है उसमें सक्सेसफुल, आप उसको हमेशा लिख लो। पेपर और पेन हमेशा लाइफ में रखो, चाहे हम कितना एआई यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के पीछे बैक एंड पे साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी के पीछे अगर हम पेन और पेपर या पेंसिल से अपने पास उस चीज़ को ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, उस चीज़ को प्लान आउट कर लेते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन होके ही रहता है। और उसमें आपके पास जो रोड मैप है आपके पास, आप एक मेंटोर से नहीं, 2 मेंटोर से नहीं, बल्कि 3-4 लोगों से आप सेकंड ओपिनियन, फर्स्ट ओपिनियन लेकर उस जर्नी को आप प्रॉपरली आप कर लो। काफ़ी बार किसी का तरीका सिखाने का बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो आपके साथ अलाइन नहीं हो पाता है क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता है। और आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मिल लो, और फिर आपका दिल चाह रहा था कि आप भी फ्रीलांसिंग करो, आप भी पैसे कमाओ, आप भी घर बैठ के काम करो, या आपके कोई घर वाले कोई इस तरह हो, तो आप वंस एक अटैम्प्ट करते हो और फिर उस पर बस कर देते हो कि नहीं, ये इस फील्ड मेरे लिए नहीं है। अगर आपको वाकई में करना है तो आप उसके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, उसके फेलियर्स के, आप उसको फेलियर नहीं मानो बल्कि एक्सपीरियंस काउंट करो उसको। तो यही एक्सपीरियंस आपकी इम्प्लीमेंटेशन करेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। फिर मज़ीद उसमें आपके पास उस लेवल के अंदर आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, और आपके पास जब तक आपका जो पहला डॉलर है, या आपका $100 आपने जितना भी गोल बनाना है, वो आप ला के ही रहो। मतलब अगर आपने सच्ची मोहब्बत की है कभी किसी से, तो वही जो एहसास होता है आपको वाकई में, तो आपको जो फ्रीलांसिंग के अंदर जो पहला डॉलर, या आपको $100 पहले आपको एक माइलस्टोन बनाना है आपको, तो वो आप इतनी जद्दोजहद से, इतनी शिद्दत से करो कि सारे जो आपके दोस्त है, आपके फैमिली है, या क्लाइंट खुद आ जाए आपके पास, खुद चल के आ जाए। ऐसा भी होता है काफ़ी बार कि आपके फेसबुक से आपने हर प्रोफाइल को आपने सेटअप किया, चीज़ें सेटअप की, तो क्लाइंट खुद आपके पास चल चल के आ रहा होता है, या कोई खुद कह रहा है मुझे आपसे ये काम करवाना है। सो आप उस चीज़ को काम करवा रहे होते, कर रहे होते, और उस चीज़ में आप फेलियर को आप काउंट नहीं करते, बल्कि आप सक्सेसफुल रहने के लिए उसको 6 महीने या 3 महीने का एटलीस्ट अपने आप को एक टाइम देते हो कि मैं उससे पहले अपने आप को गिव अप ना करूँ। ठीक हो गया। इसमें इथिकल कोई कंसिडरेशन अभी आ रही है, अगर आपने देखा होगा, मैं पॉइंट को क्लियर करता हूँ। जैसे अभी वो किसी फेमस पर्सनैलिटी को उठा के गधे पे बैठा देते हैं एआई के थ्रू, तो इसमें कोई ऐसे चैलेंजेस अभी इस वक्त करंटली कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस हैं कि उसको भी इम्पैक्ट कर रहा हो, या अभी बस जो दिल कर रहा है अभी वो कर सकते हैं? इसमें आप देखें ना, कॉमन सेंस है। आप किसी को किसी की बेइज्जती क्यों करोगे, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट क्यों करोगे, अनटिल अनलेस, जिस तरह बहुत सारे जो मीम्स है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करते हैं, तो कॉपीराइट लॉ तो उसको कहता ही है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो सोसाइटीज़ है, उसमें हर जगह एथिकल रूल पहला है। जिस तरह आप बाहर की कंट्रीज़ में चले जाओ, फोटो कॉपी करना ही अलाउ ही नहीं है, मतलब ठीक है, हम तो यहाँ कितनी फ़ोटोज़ कॉपी कर रहे हो, फोटो कॉपी मशीन लगा लगा के हर चीज़ की कॉपीज़ करवा रहे होते। तो इसी तरह बहुत सारे लॉज बाकायदा चीज़ों के हैं। इस तरह पायरेटेड चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें का जो लॉस, तो एक सिंप्लीफाई है कि आप उसको भी कॉपी नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ पायरेटेड और चीज़ें हो रही होती है। तो जो मोस्ट कॉमन आपके खुद के ही, आपके अपने प्रिंसिपल, लाइफ के प्रिंसिपल में है एथिकली, तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हो? आप अनटिल अनलेस आप कोई मीमर हो, या कोई आप वाकई में आप वो, जब आपकी फील्ड ही यही है, तो आपको उस लिहाज से एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। आप मीडिया में हो तो आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट ज़रूर करोगे, उसको अपनी मर्ज़ी से इमेजिनेशन करोगे, आप ग्राफिक डिज़ाइनर और चीज़ों को करोगे, लेकिन उस चीज़ के लिए प्रॉपरली, उस चीज़ों के लिए कंसर्न और चीज़ें उसको अलाउ करते हो।
तो इस समथिंग बेसिकली उसकी बेसिक ऑफ प्रिंसिपल्स आपके नॉर्मल जर्नल लाइफ के आपके पास टाइम भी ना आप उसको नोट करते हो। अदरवाइज इस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस ना करें और जो दुनिया में जो हो रहा है, हम किसी की कंट्री में घुस जाए, किसी के बॉर्डर्स पे चले जाए, तो ये भी एक हमारी खुद की एक लिमिटेशंस है। उसको हम किस तरह सेट डाउन करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ आप इंटरनेट यूज़र, एज आप सिक्योरिटी को किसी की वायलेशन नहीं कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें आपके साथ हो और वही चीज़ें आपके साथ कोई कर रहा हो और बार बार कर रहा हो, तो आपको भी कितना अजीब ही लगेगा। तो वही सारी चीज़ें आप किसी को करते हैं तो एज ऑन बहुत सारे लोगों को तो उस चीज़ का नहीं फील हो रहा था, लेकिन इसके अगर बाकायदा बहुत सारे लॉस बनेंगे इन फ्यूचर भी। और फाइवर फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी चीज़ों को सेट किया गया कि आप बताओगे कि अपने क्लाइंट को कि मैंने ये AI से बनाया है, या इस काम को मैं AI के थ्रू भी कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं ChatGPT के थ्रू भी कर रहा हूँ। और बहुत सारी गिग्स के अंदर लिखा होता है कि मुझे ChatGPT से ही ब्रेनस्टॉर्मिंग किया हुआ आइडिया चाहिए, और बाकायदा बहुत सारे गिग्स में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लिखा होता है कि नो ChatGPT, नो AI टूल, पूरा मुझे ह्यूमन ब्रेन का जो काम है उसकी क्रिएटिविटी का या उस प्रोजेक्ट को उस तरह ही किया जाए, उसमें मुझे AI का कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। बाकायदा उसमें मेंशन होता है और बाकायदा उस पर फिर अगेन उस पर पूछ रहा होता है कि आपने ये कैसे किया, मुझे उसकी फाइल दिखाओ, उसको करके दिखाओ वापस, मुझे ये डाउट हो रहा है कि तुमने AI से किया। तो काफ़ी बार वो चीज़ें हैं। तो आपका अपनी कैपेसिटी के अंदर जो वॉइस जनरेट हो रही है, तो वो भी काफ़ी बार ह्यूमन जो वॉइस है काफ़ी बार इतनी क्रिस्पी होती है, तो वो भी AI लग रही होती है, या फिर आपकी जो लैंग्वेज है उस लिहाज से। तो क्लाइंट को बहुत सारी चीज़ों का डाउट्स होता है, तो चीज़ों को वो हमेशा फ़िल्टर आउट करके मेंशन कर देता है एक्चुअली। और प्लेटफॉर्म पे भी है इस तरह। अब फाइवर ने भी उस चीज़ को एक अलग कैटेगरी बना दी है, उसमें प्रोग्रामिंग है, चीज़ें हैं, इमेजेस है, वीडियोस है, और उसको बाकायदा उसमें AI की कैटेगरीज बिल्कुल शानदार किस्म के, और उसमें AI इन्फ्लुएंसर भी है जिसका खुद फाइवर का है इसमें। तो वो भी उसको सर्विसेज दे रहा होता है कि आप इससे काम करवाना चाह रहे हो तो आप इसके लिए भी सर्विसेज इसमें है। तो वो चीज़ें अलाउ है इस तरह। जहाँ जो चीज़ें अलाउ है तो वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म में मेंशन कर दी गई, जहाँ चीज़ें अलाउ नहीं है मेंशन बाकायदा मेंशन की तो आप उसको नहीं कर सकते हो। फिर सिंपल। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई प्राउड मोमेंट आया AI की वजह से कि यार ये काम मेरा आसान हो गया AI की वजह से, कि यार ये था जिसमें आपको बहुत टाइम लगता था और अब आपको लगता है कि यार ये अब आसान हो गया, ऐसा कोई मोमेंट? बहुत सारी चीज़ें हैं AI की वजह से। इट्स लाइक ए फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़, क्योंकि मेरे आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ख़त्म नहीं होते। तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल होता है एक काम जो है, किस तरह सिंपल करके अपने वर्ड्स को कितना आसान करके मैं बताऊँ। तो जिस तरह बहुत सारे आइडियाज़ हैं, तो उस आइडिया को एक लाइन में या एक वर्ड में कैसे बताऊँ। तो आई प्ले विद ChatGPT की मैं एक वन वर्ड खेलता हूँ कि इस पूरे जुमले को या इस पूरे सिनेरियो को एक वर्ड में बताओ। तो ज़िंदगी क्या है, और उसको मैंने अपने सिनेरियो में बताया, उसको वन वर्ड में बता दिया मैं। तो मुझे वो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था कि उसको अपने आप के वन वर्ड, जिस तरह मैं कोचिंग भी कर रहा होता हूँ तो काफ़ी लोग बार वन वर्ड असाइनमेंट्स देता हूँ कि आपका वन वर्ड होगा करेज। एक हफ्ते तक आप करेज पर प्रैक्टिस करोगे तो दैट इज समथिंग। उसकी स्टोरी बनाए समवेयर, उसका एक वन वर्ड मिल गया, तो ये चीज़ आसान हो गई। काफ़ी बार जो थंबनेल्स है, ग्राफिक्स है, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ में काफ़ी टाइम लग रहा होता है। वीडियो एडिट है, आपकी वॉइस की कैंसलेशंस है, नॉइस काफ़ी बार बिल्कुल हिस हो रही है चीज़ें, तो वो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट करते जा रहा है। तो हर एक सॉफ्टवेयर्स में, चीज़ों में, हर चीज़ में इम्प्लीमेंट, इवन आपकी हेल्थ और केयर में भी बहुत सारी चीज़ों में ये इम्प्लीमेंट होगा। न्यूज़ क्रिएशन में, कंटेंट क्रिएशन में, जिस तरह बहुत सारी जगह मैंने रिसर्चेस देखी थी लाइक 10 ईयर्स पहले भी बहुत सारी चीज़ों की, कि बहुत सारे जो ब्रेन्स है वो उस ब्रेन्स के अंदर भी बहुत सारे ब्रेन आ जाएंगे, ये एक थ्योरी थी समवेयर। तो अब वही थ्योरी जो है आज के ज़माने में एक सिंप्लीफाई के एक इंसान के पास लाखों करोड़ों ब्रेन्स एक विद इन अ डिफरेंट AI के थ्रू है, लेकिन उसमें भी अब किस तरह आपको यूज़ करना है उस ब्रेन को, या नंबर ऑफ ब्रेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपको। अच्छा, कौन से टूल अभी ज़्यादा फेमस है या प्रोएक्टिव हैं कि जो हमें आम यूज़र को भी यूज़ करना चाहिए? यार ये तो जैसे कि ChatGPT तो है कि वो करना चाहिए, इसके अलावा कोई और ऐसे टूल्स की लिस्ट अभी कोई फेमस? हाँ, बहुत सारी टूल की, इट्स लाइक 500+ टूल्स तो मैंने ट्राई किए थे AI के। जिस तरह ChatGPT एक सिंपल है, ChatGPT की तरह गूगल बार्ड है, बिंग का फिर कोपायलट है,
फिर इसी तरह प्लस है, और एआई के अंदर फिर डिफरेंट कॉल एनी आ गया है आजकल, फिर video.ai है, फिर इसमें आपके पास डिफरेंट और टूल्स भी है सिंप्लीफाई, जिस तरह आप यूज़ करते हो। कैनवा भी एक एआई टूल है, तो उसमें भी आप बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर हर टूल के अंदर जो है एआई की इम्प्लीमेंटेशन का जो है ज़रूरी एक पार्ट अब मस्ट हो गया है, क्योंकि मार्केट में अगर आपको रहना है तो हर सॉफ्ट के अंदर एआई का एक मेजर पार्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑटोमेटिकली वो फील्ड आता है। जिस तरह एडोबी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है, उसके अंदर भी एआई जनरेटेड है। फिर एडोबी के डिफरेंट फायरफ्लाई है, उसमें भी बहुत सारे टूल्स आ गए, उसका बैकग्राउंड्स हो, उसके वर्ड्स को, उसके टेक्स्ट को और चीज़ों को। सो इट्स सिंप्लीफाई कि आप कितना ब्यूटीफुली उसको आप अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर बना रहे होते हो, और कितना आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी पेंटिंग्स है, ड्राइंग्स है, उसमें भी आप रियल जो पोर्ट्रेट आर्ट्स है। फिर डिफरेंट लोगों को फोटोग्राफी का शौक है, तो फोटोग्राफी में फिर जो हर फोटोग्राफी को आपको जनरेट करना होता है। जिस तरह बहुत सारे लोग फुटेजेस यूज़ करते हैं, इमेजेस यूज़ करते हैं, तो उसमें वही फुटेजेस आप किसी फोटोग्राफर से खिंचवा के अपने सिनेरियो में लगाना चाह रहे हो, और उसमें फिर अपनी फ़ोटो भी लगाना चाह रहे हो, तो वही एआई आपको करके दे देगा। वरना वही चीज़ आपको पहले ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करना पड़ेगा, उसको फिर अपने मुताबिक करना पड़ेगा। तो वो एक सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए फेस स्वैप है, तो फेस स्वैप के AImakers.com इस ये वेबसाइट से, उसमें आप फेस स्वैप लिखोगे तो हर कमांड को आप गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, आपको एक्चुअली वो चीज़ें लिस्ट ऑफ थिंग्स मिलती जाएगी आपको। उसमें आप पीडीएफ लिखो कि मुझे इन एआई टूल्स की पीडीएफ दे दो, एआई टूल्स के डिफरेंट पॉडकास्ट बता दो, उसमें डिफरेंट उसके ट्यूटोरियल बता दो। सो अब भी बहुत सारे लोग जो है स्टिल वो चीज़ों को नहीं करते, क्योंकि वो सर्चिंग की हैबिट नहीं है उनकी। अगर सर्चिंग की हैबिट अडॉप्ट कर ले तो बहुत सारे टूल्स, और बहुत सारे जो आने वाले टूल्स अभी हमें नहीं पता है एक्चुअली, तो वो पहले से पहले हमें पता चलते जाएंगे। और तो इसमें लिस्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, ये फिर कंप्लीट होती रहेंगी उसको। अच्छा, फाइवर पे और अपवर्क पे एआई से बेस कौन सी भी नई अपॉर्चुनिटी ओपन है, यानी कि नई जॉब्स कौन सी आ रही हैं एआई से, और इसमें बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी इसमें प्रोग्रामिंग के लिहाज से हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है प्रोग्रामिंग के हवाले से एआई के बहुत सारे टूल्स बनाना चाह रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टूल्स क्रिएटर्स की बहुत सारी है। तो एआई के जो डिफरेंट एप्लीकेशन डेवलपर है, चीज़ें हैं, फिर इसी में ग्राफिक्स की चीज़ें हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो लोगों को बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोस और वो चीज़ें जो ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा प्राइसिंग ले रहे थे। जिस तरह एक वीडियो 1 मिनट की एडिट होती है, तो अब एआई से वही चीज़ है कि आपको ह्यूमन उसमें इंटरेक्शन के बेसिस पे उसको इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ता उसको, तो वो ही $5 में मिल जाती है, या $10, $100 के अंदर भी आप कर लेते हो। लेकिन क्वालिटी और चीज़ों के लिहाज से उसमें आप ह्यूमन इंटरेक्शन हमेशा रहेगा और करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि एआई हमारे लिए नुकसान कर रहा है। तो इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हर चीज़ों के लिहाज से कि उनको एक क्विक काम चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रेस के अंदर जो है पूरी जो वर्ल्ड की पूरी रेस हो रही है कि वो मैसिवली कंटेंट प्रोड्यूस करे, मैसिवली चीज़ों को वाइडर करे। जहाँ डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो ऑडियंस क्रिएशन है और उसकी एड क्रिएशन है, तो वो भी इस तरह मैसिवली हो। फिर उसमें जो ईमेल के हवाले से, चैटबॉट के हवाले से, बहुत सारे चैटबॉट भी पहले भी बनते थे, अब और मैसिवली ह्यूमन फ्रेंडली विथ वॉइस बन रहे हैं। यानी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, आपको तो पता चल जाता है ना नॉर्मली। अब यही चीज़ें गूगल के अंदर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इस तरह बन चुके हैं कॉल सेंटर्स के अंदर, आपका जो सेल है वो डायरेक्ट सेल करके आपको रिपोर्ट करके दे रहा होता है, या जो फाइनल कॉल होती है मैनेजर की, वो जो क्लोजिंग है वो भी उसकी नीड भी नहीं पड़ रही होती। तो इतना स्मार्ट एआई है कि आपके फंक्शनल के लिहाज से जो ह्यूमन को इतना आपको ट्रेन किया हुआ है उसको, और इतना आप रिसर्च बेस्ड काम कर रहे होते, तो पूरी जो सेल्स जनरेट करना है, तो वो चीज़ें आप हमें इंटरेक्शन में आपका है। लेकिन समवेयर कुछ जगह होता होगा, कुछ नया कमांड आ गया, कुछ नया, तो इतनी लाइब्रेरी है उस कमांड्स की भी कि वो उसको वही उसी तरह से वॉइस जनरेट कर रहा होगा। तो कॉल सेंटर्स के लिहाज से भी डिफरेंट बिजनेस बहुत बहुत ज़्यादा वाइडर है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर जगह जो है आउटसोर्स कर रहे होते हैं। हर एक बेंगलोर के अंदर कहीं ना कहीं एक कॉल सेंटर होता ही होता है पाकिस्तान में इस तरह नॉर्मली।
जिस तरह इस एरिया में भी हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कॉल सेंटर्स होंगे और वो यही काम करे। अब यही इसमें एआई जनरेट हो जाए, फाइवर अपवर्क, तो यही सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, यही बॉट्स बन रहे हैं, पीसी में वही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट चाहिए। तो जहाँ जो भी सर्विसेज अवेलेबल है उसमें एआई का मज़ीद उसको स्पीड अप करने के लिए एआई की हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब कंटेंट राइटर का क्या इम्पैक्ट आया है एआई के ऊपर? अब कंटेंट राइटर का एआई के अंदर एआई का जो कंटेंट है वो समवेयर कुछ सॉफ्टवेयर है, चैट जीपीटी 3.5 है, उसमें समवेयर एक चीज़ को आइडियाज़ को डिफाइन करने में कुछ लिमिटेशन है। जहाँ पेड वर्जन के अंदर जाते हैं तो इट्स अ समथिंग ब्यूटीफुली उसको डिस्क्राइब कर देता है, चीज़ों को आप अलाउ कर देता है। तो कंटेंट राइटर के लिए अब डिपेंड करता है कि वो क्या प्रॉम्प्ट को कमांड करता है। अब उसके ब्रेन में उसका कोई ना कोई फार्मूला होता है उस चीज़ को ड्राइव करने के लिए, तो वही आप उसको कमांड देते हो जिस तरह बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं डिफरेंट पैटर्न ऑफ मार्केटिंग के। तो वही पैटर्न ऑफ मार्केटिंग के लिए आपको समझाया, पहले ब्रेनस्टॉर्म करते हो, रिसर्च करते हो, फिर आप उसको एक फार्मूला लगाते हो कि इसमें पेन और आपका प्लेजर आइलैंड वाला फार्मूला लगा दो, या उसका जो फार्मूला कि इसमें पहले ये आ जाए, फिर उसके बाद इसमें कॉल टू एक्शन आ जाए, उसमें हैशटैग लगा दो, इमोजीज लगा दो, और इसमें मज़ीद फोमो का इफ़ेक्ट लगा दो जिस तरह फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो आप उसको कमांड देते हुए चीज़ें कर दोगे तो वो एक ब्यूटीफुली, इट्स अमेजिंग, फैंटास्टिकली, मतलब कि मज़ा आता है कि आप बोलो कि भाई जो जो ब्रेन में टाइप करना चाहता हूँ, आई फील लेज़ी, आई फील नहीं करना चाहता मैं काम, लेकिन उसके ज़रिए आपको एक्चुअली काम करना पड़ेगा, या फिर आपने उस कमांड को सिर्फ कमांड करना है। आप एक्चुअली आप अपने काम को भी काम ना करवाओ, उसको हुक्म दे दो बस, बल्कि वो चीज़ों के लिहाज से तो वो आपके लिए रैपिडली इतना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब उसके ज़रिए भी बहुत सारे कंटेंट गूगल पे रैंक्ड हो रहा होता है, गूगल पे समवेयर उसके भी गूगल ने भी पॉलिसीज अपनी क्योंकि मैसिवली कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो मैसिवली चीज़ें जो अब ऑर्गेनिकली जो कंटेंट है तो उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन वाला कंटेंट डालना ही पड़ता है ताकि वो बिल्कुल एक नेचुरल फ्लो में लगे। वरना वो जो कंटेंट है उसमें मिस्टेक्स है या फिर उसमें समवेयर वो एक एलिमेंट ऑफ इमोशनल नहीं है, ऐड नहीं हो रहा है, तो उसको नेचुरल लैंग्वेजेस के ज़रिए फिर और डिफरेंट एप्लीकेशंस बनती गई इसमें। तो इसमें कंटेंट राइटर के लिए भी एवरीडे अपॉर्चुनिटी है कि उसको कितनी ज़्यादा उसकी चीज़ों के साथ काम कर सके। फिर जो कंटेंट राइटर है जहाँ उनकी हायरिंग या फायरिंग बीच में ज़्यादा हुई थी, लेकिन समवेयर जो उस चीज़ को जानते हैं, वो चीज़ें हैं, तो वो उन्होंने उस चीज़ को मज़ीद एडमायर किया कि हमें रियल ब्रेन भी चाहिए कि उसको प्रॉपर्ली उस काम को कर सकें। और यही ब्रेन जो है ह्यूमन ब्रेन, एक्चुअली उसमें एक डेटाबेस बहुत सारे प्रैक्टिकल काम किए हुए हैं। अब चैट जीपीटी में शायद वो काम नहीं किया हुआ पहले, या उसको करवाया जा रहा है, या फिर मैसिवली वो कर सकता है उसको। तो उसमें और सिंप्लीफिकेशंस और उसके क्लाइंट के जो चीज़ों के साथ डाटा इनपुट चाहिए, तो उसमें रिसर्च के अंदर मेजरली कंटेंट राइटर जो रियल्स ऑन है, तो वो ज़्यादा हायरिंग उनकी वहाँ भी हो रही है, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनने में भी डिफरेंट कंटेंट राइटर वहाँ उस तरफ मूव हो गए हैं। तो ये एक ब्यूटीफुली चीज़ें हैं कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी वहाँ और खुल गई है। इसी तरह से जब हम ग्राफिक डिज़ाइन की बात करें, बहुत सारे डिज़ाइन तो बना कर देता है, इसकी डिमांड भी होती है फ्रीलांसिंग में या नहीं? मतलब इसकी डिमांड है, जो भी हमने देखा होगा क्रिएटिव आर्ट पे चले गए, जो वेबसाइट की एआई टूल है, और उस पर जाके हमने एक टूल वेबसाइट बना देते हैं, वो 4 ऑप्शन दे देता है, उसकी डिमांड भी होती है फाइबर अपवर्क पे इस तरह से? अब काफ़ी बार काफ़ी चीज़ों की डिमांड होती है, काफ़ी बार डिमांड नहीं होती है, और काफ़ी मार्केटिंग के जो टूल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर रूल यही है कि जिस चीज़ की डिमांड नहीं है, डिमांड क्रिएट की जाए, उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया जाए। बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होती है, जिस तरह मूवीज़ है, मूवीज़ की जितनी हाइप क्रिएट की जाती है हर चीज़ों पे जा जाकर, तो वैसे ही एक चीज़ की कैपेसिटी के लिहाज से आपकी डिमांड अगर नहीं है तो उसमें हमेशा हमेशा अवेयरनेस का लेवल होता है कि सामने वाले को, जो सामने जो आपका ऑडियंस है, उसका पर्सोना किस लिहाज से, तो उस तक हम उस कंटेंट को पहुंचाया जाए। जहां वो अगर सर्च नहीं भी कर रहा, अगर वो मार्केट में ढूंढ रहा है, और जो बहुत सारी चीज़ें, तो उसको यही चीज़ें कंसीडरेशन करवाई जाती है। फाइवर के अंदर तो आप अगर गिग लिखते हो, अपवर्क के अंदर आप अपने कैटलॉग्स भी बनाते हो वही सारे गिग्स के हिसाब से, और वही चीज़ को क्लाइंट की भी डिमांड होती है। तो फाइवर के अंदर आप अपनी सर्विसेज को ऐड कर सकते हो, जहाँ जो सर्विसेज रेलेवेंट उस कैटेगरी में होगी, तो उस कैटेगरी में आपकी भी गिग दिख रही होगी, तो आपको वो चीज़ों के लिहाज से उसकी डिमांड, उसकी इसको
क्रिएट हो ही जाएगी, क्योंकि वो उसको एडवर्टाइज कर रहा है एवरीडे। तो उसकी अवेयरनेस के बाद कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन के बाद कन्वर्जन होना ही है फिर, क्योंकि जहाँ उसने देख लिया कि मेरी नीड है और उसमें समवेयर मैं पार्ट ले सकता हूँ, और जहाँ मैं पैसे डालना है, मुझे परचेज करना है, पावर ऑफ परचेज है उसके पास, और उसने ऐसी ही गिग को मार्केट करना है उसको, कि वो उसने एक्चुअली उस चीज़ को सेल आउट करना है उसको रेलेवेंटली। जिस तरह हम बात करें NFTs है, NFT तो मार्केट में कहीं था ही नहीं, डिमांड थी नहीं, और ऐसे से ग्राफिक्स बंदर का शक्ल और इतने $1 मिलियन में बिक रहे हैं, यानी बंदर की शक्ल को $1 मिलियन में कौन लेगा। तो उस चीज़ की एक मार्केट क्रिएट होती गई, उसके पीछे पूरा पूरा जो है समवेयर मार्केट रिसर्च थी, चीज़ें थी, तो वो भी चीज़ें तो बिकती गई ना ऐसा। तो यही सारी चीज़ें जो आपके अब आजकल लोगों की डीपी देखते हैं, तो डीपी में उनकी अपनी कैमरा से फ़ोटो नहीं होती है, बल्कि वो इसी तरह AI के डिफरेंट टूल की तरह उनकी एक फ़ोटो अच्छे से एग्जीक्यूटिव रूम में और अच्छे टाई शाई पहन के होती है। हालांकि वो ज़िंदगी में कभी उसने जो है लाइफ में इतनी अच्छी फ़ोटो खिंचवाने का सोचा नहीं होगा, या उसके पास कैमरा मैन नहीं मिला होगा, लेकिन अब वो रिसोर्स अवेलेबल है। तो दिस इज़ ब्यूटी ऑफ थिंग्स, कि आपको कैसे मार्केटिंग को और अपने पर्सोना के हिसाब से क्लाइंट को क्या वैल्यू ऐड करनी है। फ्यूचर में और क्या चेंजेस देख रहे हैं भैया के अंदर? फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती रहेंगी, जहाँ ह्यूमन का जो पार्ट है बीच में कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब AI की वजह से ह्यूमन की कैपेसिटी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, क्योंकि उस कंटेंट को मैसिवली कंटेंट प्रोड्यूसन एक मशीन आ गई है हमारे पास। वी हैव अ फैक्ट्री थी आपके पास, उस फैक्ट्री में समहाउ आपने कुछ गड़बड़े की, समहाउ आपने एक्सपेरिमेंट किया कि आपको ह्यूमन की नीड नहीं है, लेकिन उसी फैक्ट्री को चलाने के लिए ह्यूमन बीइंग चाहिए होंगे। अब उस फैक्ट्री के अंदर जो है एक पूरा एक कंटेंट की फैक्ट्रीज है, जहाँ प्रोडक्शंस हो रही है बहुत सारी, उसी फैक्ट्री में वही ट्रेंड ह्यूमन ब्रेन चाहिए होंगे, कि वो उसी AI को डिफरेंट टूल्स को इनपुट कर सके। जिस तरह बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग की जॉब्स पहले बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, बाद में फिर मशीन्स आ गई, और फिर उस मशीन्स के अंदर जो इनपुट डाटा करना है, एंट्रीज करनी है, लाइव जो चीज़ें करनी है, तो उसमें भी बहुत सारी जगह कुछ कंट्रीज़ में तो ऐसा ही है कि आप पूरे पूरे होटल्स, पूरी पूरी जो है मार्केट्स, और यूरोप कंट्रीज़ में तो स्पेशली है, तो ह्यूमन रिसेप्शनिस्ट भी नहीं है, ह्यूमन कॉल सेंटर भी नहीं है, हर चीज़ तो काफ़ी जगह आपको यही मिलेगा। ड्राइवर्स जैसे टेस्ला के डिफरेंट कार्स है, चीज़ें हैं, लेकिन वो भी कहता है कि 1 मिनट 2 मिनट के बाद आप कहीं कहीं प्रेस करते रहो कि आप जाग रहे नहीं जाग रहे, क्योंकि अगर नेचुरली एक्सीडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदारी AI पे नहीं कर सकते आप। ह्यूमन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लिहाज से इनपुट है, तो जो प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट होगा ग्राफिक्स में, चीज़ों में, तो उसमें ह्यूमन बीइंग का जो मेजरली जो वर्ल्ड है ह्यूमन बीइंग का है, इट्स नॉट अ AI वर्ल्ड। अगर AI और ह्यूमन बीइंग की अगर होती है इन फ्यूचर, जिस तरह बहुत सारे फैंटेसी बन रही होती है कि पूरा ओवरटेक कर लेगा वर्ल्ड को, तो इट्स नॉट पॉसिबल लाइक अभी तक तो। लेकिन इन फ्यूचर अगर होता भी है तो ह्यूमन ऑलवेज ऑलवेज विन। अच्छा, अभी तक मैंने आपका इंट्रोडक्शन नहीं किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा बताएं कि आप AI की फील्ड में कैसे आए, क्या क्या आप बच्चों को सिखा रहे हैं, और क्या क्या कोर्सेज चल रहे हैं आपके पास। तो पूरा आप शुरू से मतलब पूरा टाइम में अपनी जर्नी शेयर करें। मैंने जो है बचपन से बहुत सारी मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई है, तो फर्स्ट मैंने ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ें की। तो मेरा नाम अली रज़ा पंजवानी है, मैंने अभी करंटली मास्टर्स किया हुआ है, और इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में 250+ सर्टिफिकेशंस की है, यूडेमी से, कोर्सेरा से, फिर डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशंस की है मैंने। फिर इसमें समवेयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज़ की हुई है, कोचिंग की सर्विसेज के हवाले से कोचिंग की सर्टिफिकेशंस की हुई है, मेंटोरशिप के हवाले से ट्रेन द ट्रेनर किया हुआ है। फिर इसमें अर्ली चाइल्डहुड के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उसमें भी सर्टिफिकेशंस की है। फिर सीनियर सिटीज़न के साथ काम किया है। फिर डिफरेंट जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ, मॉन्टेसरी के जो बच्चे, उनके साथ भी, प्ले ग्रुप के साथ भी मैंने डांस भी किया है, खेला भी, खुदा भी। मतलब जहाँ जहाँ ह्यूमन कैपेसिटी को डेवलप करना है, तो उस ब्रेन्स को किस तरह नर्चर करना है, मेजरली रिसर्च उसी में की है। तो समवेयर जो AI है और उसकी चीज़ों के साथ उसमें इंटरेक्ट करते हुए, फिर स्पेशल बच्चे हैं, कुछ बहुत सारे स्पेशल बच्चे थे समवेयर, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो दे आर नॉट स्पेशल, दे आर समवेयर विद स्पेशल एबिलिटीज़ को किस तरह वार्म अप करके हुए आपको इमोशनली कनेक्ट करते हैं, और वो खुद की मर्ज़ी से कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। तो जहाँ ह्यूमन ब्रेन का जो है समवेयर
सब्जेक्ट है बहुत डिटेलिंग, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, क्या उसके पीछे उसके बिहेवियर्स है, क्या चीज़ें हैं। तो यही फिर कंप्यूटिंग की तरफ जब मैं आया फील्ड्स में, तो मैंने कंप्यूटिंग की बहुत सारी जॉब्स की, जिसमें फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ MS ऑफिस पे शुरू में पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर मैंने सिखाना शुरू कर दिया। फिर इसमें उनकी ट्रेनिंग्स करवाना, फिर डिफरेंट लोगों को जॉब्स के हवाले से जो डिफरेंट बेसिक्स ट्रेनिंग्स करवानी थी कि वो जॉब पे जाएं, अप्लाई करें। तो उस ज़माने में इस लाइक 90s में 1996 में मुझे कंप्यूटर्स के साथ इंटरनेट और कनेक्ट होने का मौका मिला, कि जहाँ हमारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में ही बहुत सारी चीज़ें मिली। तो जहाँ 4x6 कंप्यूटर भी मैंने यूज़ किया है, समथिंग लाइक ब्लैक स्क्रीन में, चीज़ों में, गेम्स में। तो वहाँ अब जो डिफरेंट कंप्यूटर है और डिफरेंट हमारे पास स्पीड ऑफ थिंग्स है, तो ये भी बहुत सारे वीडियो एडिटिंग और चीज़ें। तो इसमें जो है इट्स लाइक 20 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। इट्स लाइक अर्ली एज से मैंने ह्यूमन ब्रेन को लिसन करना शुरू किया, और उसमें इतना टॉलरेंस लेवल बढ़ता गया मेरा। फिर जहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता गया और डिफरेंट आइडियाज़ को कंपोज करता गया। फिर जहाँ मुझे लगा कि मेरी स्किल सेट जो है लिसनिंग में, कम्युनिकेशन में, ह्यूमन आइडियाज़ को और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आई गो फॉर द कोचिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेनिंग्स और मेंटोरशिप की तरफ। क्योंकि आपको काफ़ी बार कुछ चीज़ों के लिए आपको सिर्फ लिसन करना होता है, आपको सिर्फ सुनना होता है, और सामने वाले को आपको एडमायर करना है, हाँ भाई ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, आप कर सकते हो, बस आपको सिर्फ ये बताना होता है। लेकिन काफ़ी बार कुछ चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को और आसान करके और ह्यूमन ब्रेन को काफ़ी बार डाउट्स होते हैं हर कदम कदम पे। सो AI वही डाउट्स को क्लियर कर रहा होता है। तो उसमें भी हमारे पास अब कॉल आई नहीं है, जिस तरह हम रेहान फाउंडेशन में रेहान अल्लावाल के साथ कनेक्टेड है एवरी डे। तो हमेशा 1 घंटे से ज़्यादा जो है हर रोज़ की प्रैक्टिस में न्यू लर्निंग्स करने मिलती है, और अलाउ होता है कि आप लर्निंग करो। मेजरली काफ़ी बार हमारे पास पूरा दिन जो फ्रीलांसिंग का एक पूरा वर्कशॉप करवाया था, उसमें रेहान भाई ने तो बड़े मज़े से हमें पिज़्ज़ा भी खिलाया, KFC भी खिलाया, मज़ीद बहुत सारी चीज़ें जो है पूरा दिन ही बाउंड कर दिया फ्रीलांसिंग के हवाले से ही, कि आपका पूरा दिन फ्रीलांसिंग ही सीखना है, नो वर्क। और फिर यही चीज़ें, तो डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ डिफरेंट पॉडकास्ट करना, डिफरेंट एक्टिविटीज़, लाइव सेशन करते रहना। तो ये सारा कम्युनिकेशन का, और कोविड के टाइम से पहले भी मैं डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ समवेयर घर से ही, मतलब 6-6 घंटे 8 घंटे यूट्यूब की कंसल्टेंसी दिया करता था लोगों को, और समवेयर इस तरह फ्री से मैंने शुरू किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सर अब वहाँ बाहर के लोग जिस तरह जो उनकी मिस्टेक्स थी यूट्यूब की, वो उन्होंने पेड बेसिस पे कर दिए। फिर जहाँ रमज़ान आया तो डिफरेंट वीडियो क्रिएशन करना, चीज़ें क्रिएशन करना, इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर और अपॉर्चुनिटी मिलती गई। तो समवेयर मैंने अपनी लाइफ में एज अ फोटो कॉपियर भी जॉब की है अपनी लाइफ के अंदर। फिर समवेयर मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाए हैं, समवेयर मैंने टीचिंग भी की है, होटल में भी जॉब की है, बैंकिंग में भी जॉब की है सेक्टर में। फिर बढ़ते बढ़ते ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग की तरफ एज अ प्रोग्राम मैनेजर भी रहा हूँ। फिर इसमें हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी एज अ काम किया है, और समथिंग अमेजिंगली डिफरेंट इंडस्ट्री को प्रैक्टिकली जहाँ पीपल और इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशंस, और अब ट्रेनिंग की वजह से और AI के इम्पैक्ट को मेजर करते हुए उनको ट्रांसफरेबल स्किल्स कैसे बनानी है, कि जो AI से जो सीख सकें और जो इसको अपने आप को इम्प्रूव करें, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका एक रेगुलरली आपकी कम्युनिकेशन का कॉन्फिडेंस है। हम अगर कॉल एनी से बात करते हैं और उससे आप इंटरेक्ट करते हैं, तो उस पर भी काफ़ी बच्चे मुँह छुपा रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं कि भाई मैं कैसे बात करूँ इससे। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें जो आपको एक शुरू में जोक लगती है, लेकिन वही आपका एम्पावर आपको कर रहा होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हुए जो आपके पास कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, कि आप एज अ प्रो मार्केटिंग के ब्रेन को आप लेके हमेशा लेके चल सको। आपको क्या इमोजी लगाना है, क्या इमोजी नहीं लगाना है, समवेयर वो आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा था। तो वही चीज़ें आप अडॉप्ट करते हो, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च को बढ़ा रहे होते हो अपनी। तो उसी चीज़ को आप डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर रहे होते हो। किसी दिन AI अगर बंद हो गया, ठीक है, तो ये भी एक डिजास्टरिंग मोमेंट होगा हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें जो लाइफ में एक्सपेरिमेंट और रिसर्च ऑब्जर्वेशन करना है, इसकी कंटिन्यू
तो लाइफ में मेजरली आई बिलीव कि कम्युनिकेशन करते रहो अपने आप से भी, दूसरों से भी, और उनको एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट देते रहो। तो आई बिलीव इन ठीक है। ऑल दिस। इसमें एक सवाल अपने का, मैं यूट्यूब की कंसल्टेंसी या मेंटोरशिप देता था, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या होता था, मतलब इसमें आप क्या उनको गाइड करते थे? मतलब कि बहुत सारे लोगों को जो सेटिंग्स होती है यूट्यूब की वो नहीं पता। तो आई जस्ट गाइड देम कि हैशटैग क्या लगाने हैं, टाइटल क्या लगाने हैं, उस टाइटल को भी वो टाइटल क्यों बनाना है, उसके आई कैची थंबनेल्स कैसे बनेंगे, थंबनेल्स बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स है। तो कैनवा उस ज़माने में भी था, तो कैनवा है, डिफरेंट और सॉफ्टवेयर्स है, मोबाइल से किस तरह वीडियो एडिट हो सकती है, लैपटॉप से कैसे हो सकती है। फिर हम अपनी वीडियोस को जहाँ सब्सक्राइब करने के लिए शुरू में इतना मज़ीद बोल रहे थे सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो, तो वो चीज़ें एक्चुअली बोलने से नहीं बल्कि आपके अपनी चीज़ों को दिखा भी सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। तो वो उनको जो उनकी मिस्टेक्स है ऑडियो की, वीडियो की, तो उस लिहाज से जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड के लिहाज से स्पेंड टाइम तब 8 सेकंड का था, 10 सेकंड्स का था, 30 सेकंड्स का, इट्स गुड तब भी था। अब तो इट्स लाइक जो स्पेंड टाइम है वो 3 सेकंड्स का है, कि अब 3 सेकंड्स में अगर आपका हुक अगर नहीं लग रहा, या समवेयर आपकी ऑडियंस उस चीज़ को इंटरेक्टिव नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन ब्लिंक नहीं हो रही बार बार, तो जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं भाग जाती है। तो वो सारी चीज़ें इस तरह आपको फ़ायदेमंद हो, तो वो ऑडियंस रिटेंशन बढ़ रहा होता है। तो उसी ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशंस करने के लिए, तो यूट्यूब का कंटेंट एल्गोरिथम उस चीज़ को आगे पुश कर रहा होता है। तो वही सारी चीज़ों के लिए उनको छोटे चीज़ों को गाइड करना, उनको लेके बैठना, डिस्कशन करना और लाइव सेशंस करते रहना। अच्छा, एआई की हेल्प से हम क्लाइंट कैसे हंट कर सकते हैं, कोई इसकी कोई स्ट्रेटजी शेयर कर सकते हैं? नॉर्मली एआई की मदद से जो क्लाइंट हंट करना होता है, उसमें आपको पर्सोना क्या बनाना है क्लाइंट का, आपको बहुत सारे कोल्ड ईमेल्स करने होते हैं क्लाइंट्स को। आपको मज़ीद तो आपके कोल्ड ईमेल में आपको अपने क्लाइंट्स के लिहाज से डिफरेंट डिफरेंट पर्सोना आप बना सकते हो। आपने उसके जो बायो है, चीज़ें हैं, उसको ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया, और या फिर आप उसका पूरा यूआरएल दे दो उस यूट्यूब चैनल का, और उसमें आप एंटर कर दो, तो उसके लिहाज से पर्सोना बना के दे देगा आपको। उसका डाटा जो है, उसकी वीडियोज़ में कितने व्यूज़ आ रहे, चीज़ें आ रहे, तो आप उसको क्या लैक कर रहा है, क्या चीज़ें इस तरह है, तो आप उसको उसकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके बता दोगे, और उसको आप किस तरह फिर मज़ीद उसको हेल्प कर सकते हो। तो वो सजेशन भी आप उसको कमांड डाल के प्रॉम्प्ट करके आप उसको सजेस्ट कर दोगे। तो जब वो रिसर्च, उस ऑब्जर्वेशन उस क्लाइंट के सामने आएगी, देखिए यही चीज़ें उस क्लाइंट की जो चीज़ें हैं, उसकी वेबसाइट के लिहाज से, उसकी चीज़ों के लिहाज से, तो काफ़ी बार आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करनी पड़ती है। तो एआई आपको रिसर्च को कट डाउन करके आपके पास वो डाटाबेस खुद ही ला रहा होता है, जिस तरह आपके पास नॉर्मली होती है कमांड के तौर पे कि आपके चैनल पे कितनी वीडियोस है, आप कितना टाइमिंग वीडियोस है, कितने घंटे का कंटेंट आपके पास है, तो आप सिंपल कॉपी पेस्ट करते हो उस कंटेंट को, या उसको यूआरएल देते हो चैनल का, वो चीज़ आपके पास नॉर्मली कर देते हैं। अली भाई, एक सवाल ये है कि अब जैसे मेरा एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है, राइट? इसमें तो हम उसका कैसे यूट्यूब चैनल निकाल के हम तो उसको एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइंस का टारगेट करेंगे ना, राइट? तो हम उसको कैसे टारगेट करें, उसकी कस्टमाइज ईमेल कैसे बना सकते हैं? मतलब उसके कोई डिज़ाइंस उठाने पड़ेंगे उसकी वेबसाइट से जाके? क्या आइडिया हो सकता है इसके ऊपर, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करें हमारी? ये एक डिज़ाइन आपके पास वो रखा, देखें, खींच लें, फ्रेम खींच लें। ये डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडरी का, हमारे सही। जो कोर बिजनेस है। अगर हम इस पे अगर ईमेल्स मार्केट करते हैं, तो इसका कैसे, उसको हम ईमेल कैसे जनरेट करें उसकी? अब इसमें जो एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग है, ठीक है, अब हर चीज़ को उसकी रिलेट करते हैं उसकी लाइफ से। तो नॉर्मली उसका पर्सोना क्या है उसका, अगर एक शख्स है इंडिविजुअली, उसका बिजनेस है या सिंगल, उसका एक आइडिया है कि उसको एक चीज़ बनवानी है और उसको एम्ब्रॉयडरी की सूरत में मिल जाए, तो वो कैसे कैसे लगेगा उस इमेजेस को, तो हम ग्राफिकली तौर पर तो उसको प्रोडिक्ट कर सकते हैं ना। तो सेम हमारे पास वो जो चीज़ें हैं, हम उसको 3 कॉन्सेप्ट में, 4 कॉन्सेप्ट में उसको फ्रीक्वेंटली उस चीज़ों के साथ बिंग के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए हम उसको एम्ब्रॉयडरी का कमांड लगा दें उसको, और उसको वो प्रेजेंट कर सकते हैं। जब उसको प्रिंट करवाना हो और उसको और रियलिस्टिक बनाना हो, तो एक्चुअली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ना कि आपका एक पूरा एक स्टाफ बैठे आधा घंटा उसको डेडिकेटली उसको एक एक डॉट को कनेक्ट कर रहा हो, उसकी लाइनिंग लगा रहा होता है, जो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है वेलकम, उसी से आप वो डिज़ाइनिंग पता है कर आपको, यानी आइडिया है। यस यस, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इससे ही बहुत सारे पैसे कमाए, और उसको कैनवा से कनेक्ट किया, कैनवा के डिज़ाइनिंग्स को वेलकम के लेके गए, वेलकम के लेके जाकर
और उसके क्लाइंट को फिर उसकी फाइल दे दी और उस फाइल को $20 $30 में सेल आउट कर दे, और फिर इसी तरह उन्होंने फिर $500 से ज़्यादा कमाए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हमेशा क्लाइंट को जो चीज़ें बनी हुई होती है, क्लाइंट की जो सेलिंग है ना, वो किस बेसिस पे होती है। एक तो एक क्लाइंट उस चीज़ को देखता है, ठीक है, तब उसको एडमायर करता है। एक क्लाइंट को टच करना होता है, और एक क्लाइंट को समवेयर उसको टेस्ट भी करना होता है। हमारे जो 5 सेंसेस या उसके बियॉन्ड उसको चीज़ को, वो चीज़ें उसकी लाइफ में इंटरेक्शन हो। अनटिल अनलेस आपने कोई कपड़े जो बेचने वाले सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो अब ऑनलाइन भी हो गए हैं, तो समवेयर उसको अब पहनना चाहता है तो बहुत सारी चीज़ें लोग उसको देखना चाहेंगे कि वो कैसे दिखता है। तो समवेयर उसको हाथ लगाना चाहे तो फिजिकली उसमें चीज़ें किस तरह पॉसिबल होती है, एआई के ज़रिए ड्रेस वगैरह आप उसको वेयर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह एम्ब्रॉयडरी के अंदर वो चीज़ें देखना चाहेगा कि उसको उसके डेस्क पर, उसके घर के फ्रेम के अंदर, उसके मॉकअप से अंदर वो आपको प्रिडिक्ट करके वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी उस वेबसाइट्स के अंदर कैसा लग रहा होगा। तो वो आप उस चीज़ को दिखा दो, उस चीज़ को उसको फील करवा दो, उसको लाइक वो विजुअली फील कर रहा हो, उसको वो एम्ब्रॉयडरी में कैसा हो रहा हो पहले से आप उसको दिखा दो, उसको उसी डिज़ाइन को कि एक सिंपल सा एक टोपी पे एक सिंपल सा लोगो होता है, 3 धागे में, 3 कलर्स में, 1 कलर्स में, सिंगल कलर्स में। ऑटोमेटिकली आपने उस प्रॉम्प्ट को या उस सॉफ्टवेयर्स को ही जनरेट कर देना कि एक घोड़े को एम्ब्रॉयडरी में डिज़ाइन कर दो। अब वो फिर आपने उसको एम्ब्रॉयडरी के ही इसमें शेप में डिज़ाइनिंग का जो पैटर्न है उसका क्रैक कर लेना है, उसको आप नॉर्मली उसको आप दिखाते जाओगे। तो जो बहुत सारे लोग होंगे वो सेम डिज़ाइनिंग करवा देते हैं, जिस तरह बहुत सारी टी शर्ट्स बिकती है, इस तरह बहुत सारे बड़े कैनवस में होते हैं। किसी को पूरी पूरी बाइक एम्ब्रॉयडरी में की हुई चाहिए होती है, तो इट्स अ डिटेल वर्क 7x7 और 8x8 जो भी इसके साइज़ के लिहाज से चाहिए उसमें, तो वो उस लिहाज से उसको क्लाइंट को दिखना चाहिए हमेशा। अब वो जब भी आप उस कोटेशन देते हो चीज़ें हैं, तो आप उसको फ्रिक्वेंटली वो चीज़ें आइडियाज़ को आप दे सकते हो, ताकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं हमेशा वार्म होते हैं जो फ़ौरन से चीज़ों को बाय करना चाहते हैं। कुछ क्लाइंट 6-6 महीने तक नहीं लेते हैं, साल जब भर झाके ले रहे होते हैं। और कुछ क्लाइंट 1 हफ्ते में, 15 मिनट में, जब आप बार बार उसको फॉलोअप कर रहे हो, मैसेजेस भेज रहे हो, ग्रीटिंग्स कार्ड्स दे रहे हो, चीज़ें दे रहे हो, तो वो आपके लूप में आ रहा होता है। तो उसमें आपको ऑटोमेशन करना पड़ेगा कि समवेयर आपके साथ क्लाइंट एक अटैच हो गया, उसका ईमेल आपको मिल गया, आपको फ़ोन नंबर मिल गया, एक बार आपका क्लाइंट बन चुका था या नहीं बना, समवेयर उसकी लीड कैप्चर हो गई, तो आपने उसको समवेयर अपने आइडियाज़ को, चीज़ों को, अपने आप को, अपनी चीज़ों को न्यूज़लेटर के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए आप उसको वैल्यू 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 ऐड करते जाओगे, तो वो क्लाइंट आपके पास ही कंसिडरेशन की तरफ आता जाएगा। आपने अवेयरनेस दी अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रीवियस काम को दिखाया, टेस्टिमोनियल दिखाए, आपने उस न्यूज़लेटर को ऑटोमेट कर दिया ईमेल के ज़रिए, तो उससे भी आपके जो 80% क्लाइंट होते हैं सेल अप वहाँ से कन्वर्जन हो रही होती है आपके पास। तो ये इस एआई के थ्रू आपके पास ऑटोमेशंस ईमेल्स कर सकते हो, ऑटोमेशन आपके पास चैटबॉट होते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और डिफरेंट डिफरेंट जगह आपके क्लाइंट को बार बार कम्युनिकेट कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। काफ़ी बार आप क्लाइंट को डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो कि आपने फ़ोन किया, मैसेज किया, ईमेल किया। काफ़ी बार आप इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते कि आपने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट के नीचे ही डायरेक्टली आपने उसके डीएम के कमेंट करने का कहा था, और उस कमेंट आप नहीं कर रहे हो, वो बॉट कर रहा है एक्चुअली कमेंट, कि उसके डीएम पे इनबॉक्स में जाकर वो पहुंचा रहा है। तो इस तरह बहुत सारे मेल चैट एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको मेल मेनी चैट वेबसाइट है, वहाँ से आपको फिर वो डीएम पहुँचा रहा होता है आपको हर कमेंट के नीचे, जिसमें आपने जो कोड लिखा था उसका आपने वो जनरेट कर दिया ऑटोमेट, तो वो आपको मैसेज इनबॉक्स में आप बोलोगे यार इस क्रिएटर ने मुझे जो है, या इस ब्रांड ने मुझे इनबॉक्स में रिप्लाई किया। सो दैट्स फीलिंग टू कनेक्शन और एफिलिएट। जितना पर्सनलाइज हो सकते हो उस क्लाइंट के साथ, जितना आप उस क्लाइंट को, जितना पर्सोना बेस आप चीज़ें कर रहे होते हो, तो वो चीज़ें फिर उस क्लाइंट्स को बार बार रिमाइंडिंग, कंसिडरेशन और कन्वर्जन की तरफ आसानी से आप लेके जा रहे होते हो। फिर फिलकॉम का आपको पता कैसे है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता है इसके बारे में। और वो दूसरा सवाल इसमें मेरा ये है कि उन्होंने सीखा कहाँ से? क्योंकि लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ यार कि कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाए, मैं रीडायरेक्ट कर दूँ, बोलूँ कि यार ये बंदा सिखाता है, उससे सीख लो। तो आपके हैं नॉलेज में ऐसे कोई बंदे? बहुत सारे हैं, सदर में बहुत सारे ऑफिस वगैरह हैं, वहाँ सिखा रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग जो है समवेयर एक्सपर्ट है, उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं।
तो बहुत सारे डिटेलिंग में इट्स लाइक बहुत सारे ज्वेलरीज के सॉफ्टवेयर्स भी, आई नो द थिंग्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ज्वेलरीज के भी जो डिज़ाइनिंग होते हैं, दुबई में बहुत ज़्यादा डिमांड है। प्रॉपरली एक ज्वेलरी के 1 तोला का किस तरह कैलकुलेशंस करनी है उसको, तो वो भी है। जिसका फिलकॉम में एक धागे का थ्रेड का होता है कि किस धागे पे क्या करना है, किस तरह स्टिच होनी है। नॉर्मली तो हम एक नॉर्मल घर पे एक एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं। इवन मैंने भी बचपन में एम्ब्रॉयडरी की है, तो मुझे भी समवेयर शौक होता रहता है हर चीज़ों का। तो पूरी पेंटिंग एम्ब्रॉयडरी से बनाई हुई है समवेयर। तो यही चीज़ों का स्टूडेंट्स हमारे पास आते रहते हैं समवेयर, काम करते रहते हैं। तो एक हमारे पास स्टूडेंट भी हैं, तो उनके हस्बैंड भी यही काम करते हैं। तो उनको कहा कि भाई अपने हस्बैंड की सर्विसेज सेल आउट करने के लिए समवेयर आप अपनी गिग्स में वो चीज़ें बनाओ। तो वो सारी सर्विसेज में फाइवर में, अपवर्क में और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में चीज़ें कर रहे हैं। एक हमारे पास स्टूडेंट था, तो उसने भी अपनी सर्विसेज को कैनवा से कनेक्ट करके और उसको उसकी जो डिफरेंट कैप्स है, उसमें डिफरेंट बैजेस है, चीज़ें हैं, वो उसको कनेक्ट करके वहाँ से सेल आउट करना शुरू किया उसको। फिर $20 का एज मिलता गया हर क्लाइंट पे, और एडवांस पेमेंट उनको मिलती गई इस तरह फिर इन चीज़ों के लिहाज से। ये सब आपने गाइड किया उसको या वो खुद ही? समवेयर कुछ स्टूडेंट ने रिसर्च की हुई थी, कुछ स्टूडेंट का लिंकेज में था। तो आइडियाज़ को बस कंबाइन करना, जो चीज़ों को स्टोरीज को कनेक्ट करने के लिए समवेयर ये चीज़ें होता है। तो जहाँ कैनवा सिखा दिया, तो अब कैनवा के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं और डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के सेशंस होते रहे डिफरेंट स्टूडेंट्स के। तो समवेयर उनको एक आइडिया मिला कि मुझे उस चीज़ को कंपाइल करके किसी को उसकी हेल्प करने में क्या हो सकता है। तो उस वर्ड को उसने जब सोचा और उसने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स देखे, तो उसको एक वेलकम सॉफ्टवेयर मिला और उसकी एम्ब्रॉयडरी का चीज़ों का, कि इस चीज़ को ग्राफिकली डिज़ाइन करके और उसको प्रिंटिंग करके और फिर प्रिंटिंग करके फिजिकली प्रिंट हो। क्योंकि नॉर्मली हमने प्रिंटिंग तो सिखाई हुई थी कि एक चीज़ प्रिंटिंग तो होती ही है, अब वही चीज़ कैनवा पे प्रिंट हो ना होके डिफरेंट सॉफ्टवेयर से प्रिंट होके बाय थ्रू किस तरह जा सके। तो वो उनको आइडिया कनेक्ट हुआ और समवेयर उनकी रिसर्च में उनको मिला कि डिफरेंट क्लाइंट के ज़रिए उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी क्लाइंट्स ने कि आप ये काम करते हो, ये भी काम कर सकते हो, मुझे पास ये टोपी है, उस टोपी में मेरा ये ऑफिस का लोगो आ जाए। क्योंकि समवेयर उन्होंने लोगो तो बना दिया था। तो वही जिससे जो उनको फिर कनेक्ट किया, जहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड था उनका, तो दे रिसर्च और फिर वो इस सॉफ्टवेयर पे आए कि भाई ये चीज़ एम्ब्रॉयडरी का इसी सॉफ्टवेयर पे होगा काम। तो उन्होंने फिर ऐसे लोग ढूंढे और ऐसे हायर किए और उनको $600 दिए, और खुद कैनवा से डिज़ाइन करके $20 कमा रहे हैं इस तरह पे हर डिज़ाइन का। दैट इज क्योंकि समथिंग फ्रीलांस पे अमेजिंग। तो ये काम हो जाता है, बहुत लोग हैं इसमें अवेलेबल। लेकिन ट्रेनिंग नहीं कोई सही प्रॉपर करा रहा था, तो मेरा ये पॉइंट था आपसे कि कोई ऐसे अथेंटिक हो ना कि अच्छी ट्रेनिंग करने वाला, तो मैं उसको मुझे कोई कनेक्ट हो जाए तो बोलूँगा भाई इसे सीख ले, क्योंकि मेरे पास बहुत क्यूरीज आती हैं। अच्छा चलें, एक तो ये हो गया। अच्छा, सोशल इंक्यूबेटर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बताएं सोशल इंक्यूबेटर बेसिकली चीज़ क्या है, मतलब इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, थोड़ा सा उसको एलिब्रेट करें। सोशल इंक्यूबेटर बेसिकली क्या चीज़ है? सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में रेहान अल्लाहवाला का जो मेन पर्पस था, क्योंकि रेहान भाई बहुत सालों से लोगों को फेसबुक की तरफ ला रहे हैं, लोगों को कंप्यूटिंग की तरफ ला लेके आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूजर्स पे उन्होंने बहुत फोर्स किया। फिर ये ट्रांजिशन पीरियड होते होते हमने पिछले 2 साल से रेहान भाई के साथ जब था मैं, तो हम एक ऑफिस में ही थे। डिफरेंट ट्रिप्स के दौरान, चीज़ों के दौरान, फिर हमने डिफरेंट रिमोट एरियाज़ की तरफ भी हमने वहाँ पर मिट्टी के अंदर हमने अपना एक सेंटर खोला समवेयर, जंगशाई में खोला समवेयर। तो वहाँ पर भी लोगों को अवेयरनेस की, लाइक डिजिटल विलेजेस के कॉन्सेप्ट दिए, डिजिटल हर शहर का एक डिजिटल डिफरेंट ग्रुप्स बनाए। इस तरह ओवरऑल पर पाकिस्तान में जो डिजिटल इम्पैक्ट है वो हमने क्रिएट किया समवेयर। फिर कोविड और उसके बाद फिर बहुत सारे और मज़ीद इन्फ्लेशन और चीज़ें चेंजेस होती गई। तो अब सिर्फ इस डिजिटल को करे क्या हम, तो समवेयर लोगों को ठीक है भाई, सब फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, सब काम की तरफ जा रहे हैं, तो यही काम और चीज़ों की तरफ मज़ीद पैसे भी आए। तो इसी को फ्रीलांसिंग से और डिजिटल अर्निंग सेंटर को बनाया गया था। तो रेहान भाई का जो सेंटर था समवेयर, ख्वाहिश थी कि सोशल मीडिया में बहुत सारे एक्सपीरियंस कर सके लोग, इंटरप्रेटर में आएँ, बैठें, बातचीत करें, मीटिंग्स करें। तो वहाँ पर हमने फिर शुरू में यूट्यूब से कोर्स करवाए। फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग का कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया, और फ्रीलांसिंग में कैनवा सिखाया, बेसिक जो हर एज के लिए हमने खोल दिया। फिर इसमें चाहे सीनियर्स हो, पेरेंट्स हो, हाउस वाइफ हो, फिर प्रोफेशनल्स हो, बच्चे हों। फिर उसके बाद फिर वही जो करेंगे स्कूल में, फिर हमने वही स्कूल में जहाँ हमने अडॉप्ट की हुई थी स्कूल, फिर उसको परचेज़ कर लिया
और उसमें भी वहाँ पर फ्रीलांसिंग के और डिफरेंट सही। कोर्सेज वगैरह स्टार्ट कर दिए। अब उसको फिर एआई के डिफरेंट टूल से कनेक्ट कर दिया, फिर उसको मज़ीद एक्सपीरियंस करते हुए अर्निंग की तरफ, कि जहाँ स्टूडेंट्स को फाइवर पर, अपवर्क पर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मार्केट करो, तो आपको लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको मिलते रहें। तो इसमें हमारे पास फ्रीलांसिंग की जो ट्रेनिंग है, उसमें आप अपनी स्किल्स, बेसिक स्किल्स कैनवा सिखा देते हैं। उसको आप मज़ीद अपग्रेड करते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया के वीए आप बन जाते हो। फिर आप फेसबुक ऐड भी हम सिखाते हैं। तो ज़्यादा बच्चों का हर ग्रुप में अलग अलग कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, तो हम इसको मज़ीद अपग्रेड करते हुए स्पेशलाइज्ड उस एरिया में भी उनके भी वर्कशॉप दे देते हैं और चीज़ें भी। तो वो वर्कशॉप बेसिस पे और उनको मज़ीद इंटरेस्ट होते हुए मज़ीद उसमें ऑन हैंड एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट बेस्ड काम लेते हुए क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं। तो जो 6 महीने का अब सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस हो गया, चीज़ें हो गई, तो मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली स्क्रैच हो जाती है। और यही चीज़ें अगर स्टूडेंट्स नहीं करते हैं तो वो 6 महीने के बाद जैसे थे और उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस होते हुए तो उनकी वर्थ कम हो जाती है। तो नॉर्मली जो मार्केट के अंदर भी जो हायरिंग हो रही होती है या फिर आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, उसमें क्लाइंट को सिर्फ ट्रस्ट चाहिए होता है, स्किल्स आपको प्रूवन चाहिए होती है, जो आपने काम किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है। तो वो 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आपके पास अच्छे खासी आप इनकम जनरेट कर रहे होते हो। तो यही सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को एडमायर करते हुए उनके प्रोजेक्ट बेसिस पे, सो क्लाइंट को ऑन टाइम डिसिप्लिन बैलेंस करना। फिर हमारे पास रेहान अलावाला का कोर्स नंबर 1 है। तो कोर्स नंबर 1 आपके लिए कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, आपकी आपकी इनकम को कैसे जनरेट करना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, उस नेटवर्किंग के अंदर आप किस तरह मज़ीद कनेक्ट कर रहे होते हो, जहाँ आपको डिसिप्लिन रहना है, टाइमिंग के हिसाब से आपको 15 मिनट पहले किस तरह आप आओ। फिर आप हैबिट्स जब डेवलप हो जाती है, एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली होता है हमारे पास कि आई ऑलवेज अलाउ जितने सवाल पूछने हैं पूछो मुझसे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप मुझसे अगर 10 बार पूछोगे, 100 बार पूछोगे, आई नेवर माइंड के मैं इसको मना कर दूं कि स्टूडेंट्स को कि आप मुझसे ये सवाल वापस क्यों पूछ रहे हो। नहीं, एक जो एक टीचर का एक फ्लेवर है समवेयर, जो मैंने अपने इस ज़माने में फ़ील किया एज अ स्टूडेंट भी, कि बहुत सारी बार हम जो बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहते हैं, चाहे ऊट-पटांग चीज़ें हों, तो वो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अब जब मुझे वही रोल करने का मौका मिल रहा है, तो आई बीन अ गुड एक्टर भी, गुड कॉमेडियन भी, ह्यूमर भी, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को दे सकूँ मैं। तो इट्स लाइक अ सुपर हीरो समवेयर। हमें अक्सर सुपर हीरो कह रहे होते हैं, सुपरमैन कह रहे होते हैं कि समवेयर जो लाइफ का एक मेजर पार्ट है। हम 14 आवर्स आई डेली वर्क, इट्स लाइक 12 to 14 आवर्स, 1 आवर डेली ट्रैवल करना। मैं बाइक वास्टो चलाता हूँ, तो इट्स लाइक ट्रैवल 1 घंटे का ही काफ़ी बार हो जाता है, और फिर ट्रैफिक की वजह से फिर 12 आवर्स वर्क करना। तो ये जो थकान है वो एक्चुअली थकती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो ब्रेन जो ऑटोमेटिकली जो लर्न करता है, जिस शौक से मैं पढ़ाता हूँ उसी शौक से वो सीख पाते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं, सेव करके जब डिज़ाइन दिखाते हैं, तो इट इज़ समथिंग इम्पैक्ट कि उसकी लाइफ में वो कन्वर्जन हो पाए कैश से। तो ये चीज़ें एक्चुअली मज़ा आता है फिर स्टूडेंट्स को भी। तो सोशल मीडिया इंटरप्रेटर में उनको एक रिसर्च की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डे 1 से वो एज अ इंटरव्यू होते हैं रेहान अल्लाहवाला के, जिनके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इट्स लाइक 1-1.5 करोड़ उनके फॉलोअर्स हैं। तो वो उनके लिए पोस्टर्स बनाते हैं डेली, एवरीडे 3 डेज 3 पोस्टर्स क्रिएट करते हैं, वीडियोस एआई के। फिर एआई की वीडियोस जहाँ पाकिस्तान के इम्पैक्ट को क्रिएट किया जाए, तो वो एआई वीडियोस बना रहे होते पर्पसली। फिर उसमें इंटरव्यूज़ करते हैं एज अ पॉडकास्टर, एज अ आपकी स्किल्स डेवलप होती है। तो वो स्टूडेंट एज अ होस्ट, एज अ गेस्ट, वो अपने समवेयर शोज़ भी कनेक्ट करते हैं, और वही चीज़ें उनकी अपॉर्चुनिटी में डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से हैं उनको बनते हैं। तो हमारे पास सोशल मीडिया इंटरप्रेटर में एज अ पॉडकास्ट रूम भी है। तो हम स्टूडेंट्स के लिए और डिफरेंट के लिए पॉडकास्ट को भी रेंट आउट कर रहे होते हैं कि आप आएँ, चीज़ों को सेटअप करें और अपने हिसाब से पॉडकास्ट करें। और फिर हमारे पास एआई का भी हमारे पास एक लैब है। एआई लैब में डिफरेंट आप एक्टिविटी, रिसर्च, प्रोग्रामिंग, आपको पूरी किताब जिस तरह है, तो चैट जीपीटी के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशंस के अलाउ है। तो बांगे जड़ा जिस तरह एक किताब है अलग इकबाल की, तो आप उसको ही पूरा कंपेयर करना चाह रहे हो, उसको ही पढ़ना चाह रहे हो, तो स्पेसिफिकली उसी किताब को आप किस तरह अपने तौर पर उसी किताब के हवाले से आप चीज़ें कर सको।
तो आप वही किताब को आप कर सकते हो। उसमें फिर आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस है, आप टाइम मैनेजमेंट है, डिफरेंट मैप्स के, आपने कोई टिकट दी, टिकट्स को आप दे दो तो टिकट को पूरा पूरा बता देगा कि इस टिकट के आसपास जो पूरा रूट है उसमें क्या क्या चीज़ें जगहें हैं। तो इट इज़ समथिंग अमेजिंग। हमारी एआई टीम उस पर काम कर रही होती है। फिर हमारे पास सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में हमारे पास और एक्टिविटीज़ हो रही होती है, मीटअप्स है रेगुलरली स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स की अपॉर्चुनिटी है। और डेली रूटीन में फिर सेशंस है उनके, उसमें हमारे पास 6 मॉडल्स, हमारे पास 6 मंथ्स का पूरा कोर्स होता है जिसमें वो सीखते हैं कि किस तरह उनको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ अपनी जो कैनवा की स्किल्स है, फ्रीलांसिंग की स्किल्स है, उसको मज़ीद बढ़ाते हुए एज अ फाइवर अपवर्क पे सेकेंड मंथ में करवा रहे होते। फिर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इन द इंटरव्यूज़ कैसे करने हैं, फिर इंटरव्यूज़ को पॉडकास्ट और डिफरेंट कम्युनिकेटेबल किस तरह प्रेजेंटेबल करना है, पोस्ट प्रोडक्शंस क्या होगी आपके इंटरव्यूज़ की बाद में, आपको किस तरह फीडबैक भी लेना है, टेस्टिमोनियल जमा करना है अपने गेस्ट से, फिर डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस किस तरह आप करवा सकते हो। तो रेहान भाई के पूरे कोर्स नंबर 1 के अंदर 30 कोर्सेज और है, तो आप वो सर्टिफिकेशन भी ले रहे होते हो। और फिर बियॉन्ड द थिंग्स कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप सीखते हो, डिजिटल मार्केटिंग के एलिमेंट्स को आप मज़ीद कॉपी राइटिंग की तरफ भी आप जा रहे होते हो, और उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग की तरफ आप मज़ीद सीखते हो। समवेयर हमने मोबाइल फ़ोन और बेसिक जो मोबाइल हमारे पास क्रोम बुक है उसको हम टारगेट किया हुआ है उस ऑडियंस को भी, ताकि वो एक सस्ते में सस्ता एक लैपटॉप और कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन से भी आप सीख सको। मज़ीद जैसे जैसे इंसान की जो स्ट्रेच होता है ना, एक्चुअली हम क्रोम बुक और मोबाइल फ़ोन से ही उसको क्यों अर्निंग की तरफ या उसकी कंप्यूटिंग स्किल्स की तरफ, जहाँ उसको लगता है कि मेरी कैपेसिटी में मेरा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, मैं कर तो रहा हूँ कैनवा पे काम, तो इट्स समथिंग लाइक कि उसकी जस्तजू में बढ़ाना है तो वो उसकी खुद ही चीखें निकल रही होती है, आई नीड टू अपडेट, अब मैं लैपटॉप अपडेट करूँ। अब वो समवेयर वो उसको कैसे अपडेट करेगा, ऑफ कोर्स पैसे कमाएगा, तो समवेयर इंक्यूबेटर में मैं उनको प्रोजेक्ट ला के दे रहा होता हूँ, या समवेयर स्टूडेंट्स को इतने टीम वर्क बना के दे रहा होता हूँ। तो उनका एक माइक्रो एजेंसी होता है, माइक्रो एजेंसीज़ में वो अपने एजेंसीज़ बनाते हैं डिज़ाइनिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से। कुछ बच्चे उसी ग्रुप में कुछ खामोश तबीयत के होते हैं, बहुत कम बातचीत करते हैं, लेकिन समवेयर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस के लिहाज से कुछ अच्छे होते हैं। तो वो टीम अप करके अपनी डिज़ाइनिंग वीडियोस और एआई की चीज़ें फंक्शन करते हुए टीम वर्क में काम करते हैं। जब टीम वर्क में काम करेंगे, इंडिविजुअल अर्निंग नहीं की तो ग्रुप में तो अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। देन स्टार्टेड दे अपग्रेड देयर लैपटॉप मोबाइल फ़ोन, इस तरह ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं, चैलेंजेस मैं देता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, एक एक हफ्ते में अर्निंग कर रहे थे, क्योंकि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को चीज़ों को पहले से बता दिया कि इस पोस्टर की कीमत इतनी है, इसकी प्राइसिंग इतनी है, इसकी मार्केट वैल्यू ये है और प्लेटफॉर्म ये है। अब आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप एक हफ्ते में पैसे कमाना चाह रहे हो तो यू आर रेडी टू वर्क, हेल्प कर सकते हो किसी को। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिंप्लीफाई क्लाइंट्स होते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करके आप किसी को दे दो, तभी भी वो जो चीज़ें हैं हालांकि वो खुद भी कर सकता है, लेकिन आप करके दोगे तो आप उसी स्किल प्रोफेशनल, उसको नहीं पता, वही चीज़ों के लिए आप पोस्टर्स है, डिज़ाइनिंग है। तो सोशल मीडिया इंटरव्यू में एक डिज़ाइनिंग और चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है, सेल कैसे करनी है, तो वो भी सिखा रहे होते हैं कि आपके हर पाथवेज में डिफरेंट गेस्ट स्पीकर्स है, सेशंस है, इंटरेक्शन है। तो थ्रू आउट द ऑल द थिंग्स उनको एक ब्रेन को नर्चर करना है, और उनकी डिजिटल लिटरेसी की तरफ से भी, अर्निंग की तरफ से भी, और प्रोजेक्ट बेस में उनको हेल्प करते हुए पूरा नर्चर करना है। और उसके बाद मज़ीद उनका कोर्स ख़त्म होता है तब भी उनको हम छोड़ते नहीं हैं। हम कहते हैं आप हमारे एलुमनाई हो, हम बस आओ, जब चाहना आना चाहो आप आओ, बैठो, एज अ ऑफिस समझो इस सोशल मीडिया इंटरप्रेटर को, यहाँ पर बैठ के अपने प्रोजेक्ट्स करो, मीटिंग्स करो, और मज़ीद अप स्केल करो अपनी लाइफ को। ठीक हो क्या? आपकी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट स्टूडेंट जो आपको याद रखे, सबसे जल्दी अर्निंग कर ली हो या सबसे ज़्यादा सक्सेस करी हो, एनीवन की जो आपको याद रखे हो, रिमेंबर? हाँ, अनम मुनीर हमारे पास जो स्टूडेंट है, समवेयर पहली क्लास से मुझे बहुत अच्छी उनकी वाइफ्स आई, और बहुत पॉजिटिवली उनका कि उन्होंने, और मैंने हर दफ़ा उनके लिए बैठ किया कि आपको ऑर्डर नेक्स्ट फाइवर पे आने वाला है। तो मैंने क्लास के ड्यूरिंग उन्होंने जो रिसर्च की थी स्नैपचैट फ़िल्टर का, स्नैपचैट फ़िल्टर की बहुत कम गिग्स थी, और जिस रात को उनको ऑर्डर आया, तो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अलाउ करता हूँ कि मुझे कॉल भी कर सकते हो, चाहे रात के 3 बजे हो 2 बजे। तो समवेयर रात को नॉर्मली 11 बजे उनका मैसेज आया कि सर मुझे एक ऑर्डर आया हुआ है स्नैपचैट फ़िल्टर का, जो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया कि एक हफ्ते में ऑर्डर आना ही आना है आपको।
तो मैंने देखा कि कितने की प्रोबेबिलिटी थी, तो 2 क्लाइंट्स को मिल चुके थे, एक उनको मिल गया, एक दूसरे को मिला, और हार्डली इस पे 6 गिग्स बनी हुई थी पूरे फ़िल्टर पे। तो वो स्टूडेंट उन्होंने फाइवर पे ऑर्डर लिए, पहले से पहले लोकल क्लाइंट को भी हेल्प किया, 1 हफ्ते में ही उन्होंने ऑर्डर्स लेके आए थे डिफरेंट क्लाइंट के साथ, फिर डिफरेंट एजेंसीज ऑनर्स के साथ, डिफरेंट फ्रीलांसर्स का उन्होंने काम करना शुरू किया, वीडियो एडिटिंग की भी काम की उन्होंने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी की। फिर जहाँ हमारा एक मॉड्यूल था टीचिंग का मॉड्यूल, तो वो भी मॉड्यूल पूरा किया, तो तकरीबन उन्होंने पूरा सीज़न हमारे क्लासेस में तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए उन्होंने कमाए। अब फिर जहाँ समवेयर मैंने अपनी स्किल सेट बताई हुई थी कि डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा है, डिजिटल मार्केट, उन्होंने उस चीज़ को एडवाइस करते हुए, उस चीज़ को भी अपग्रेड करते हुए वो कोर्सेज में इनरोल किया। अब वो मज़ीद डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रही होती है और पढ़ा भी रही होती है। तो जहाँ वो फ्रीलांसिंग को और कैनवा फाइवर को 2-2 हज़ार में पढ़ा रही थी, अब डिजिटल मार्केटिंग को 15,000 में, 7,000 में अज़ान पढ़ा रही होती है। तो इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मनहाल असदुल्ला फीमेल, बीना फीमेल, अब घर की तरफ से चैलेंजेस होते हैं, छोटे बच्चों को अलाउ नहीं होता है समवेयर। वो उस वक्त 17 ईयर्स थी, 16-17। अब वो घर से फिर ऑनवर्ड्स दूर से आना जाना, और अकेले वो भी, वरना काफ़ी बच्चे पेरेंट्स के साथ आ रहे होते, जा रहे होते। समवेयर उसका लैपटॉप भी अपना नहीं था, रिलेटिव का लिया हुआ था, और उस लैपटॉप को अपग्रेड करते हुए सारी चीज़ों को उन्होंने अपने पैसों से अपने लैपटॉप को बाय किया, और एक तगड़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला जो सिस्टम होता है 70,000 का, वो उन्होंने अपने पैसों से बनाया, जहाँ वो खुद की गिग्स को मज़ीद फाइवर पे उन्होंने उसको भी सेल आउट किया, और मज़ीद वो चीज़ों के लिहाज इस तरह नईम अज़ीज़, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें मैसेज किया, सर मैंने जॉब छोड़ दी, अब मैं इस टाइम फुल फ्रीलांसिंग में ही काम करना चाहता हूँ, अब मैं आगे नहीं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कैनवा के डिज़ाइंस के विलकॉम के सॉफ्टवेयर के साथ वो चीज़ों को करते हुए मज़ीद अपने अकाउंट्स वगैरह समवेयर बाहर सेटअप किए, बाहर यूएसए में कंपनी सेटअप की, पेपाल का अकाउंट बना लिया, समवेयर अपने कनेक्शंस को इतना यूज़ किया उन्होंने कि वहाँ यूएसए में इनके फ्रेंडशिप नेटवर्किंग और इनके जो रिलेटिव थे उसको ट्रस्ट दिलाया कि वो चीज़ें हो सकती। तो पेपाल के ज़रिए उनकी गेम ऑफ थ्रोन्स उन्होंने एक कंपनी का नाम बनाया, और इसी तरह वो यूएसए बेस काम करते हुए मज़ीद डिफरेंट क्रिएटिविटी से उसको सॉल्व किया। इस तरह ताहा शाहिद, उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें रियल एस्टेट क्लाइंट्स को हेल्प करते हुए, और बहुत सारे और भी स्टूडेंट हैं समवेयर। कुछ स्टूडेंट मेरे पास पहले से, जब मैं सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर में नहीं था, तो समवेयर बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्ट होते थे समवेयर यूके से। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो मेजरली चैलेंज होता है मेंटोरशिप दे नीड, यही प्रोसेस में कनेक्ट करते हुए डेली रूटीन के उनके हिसाब से दे गेट द सक्सेस। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वही गो थ्रू करनी होती है। तो समवेयर बहुत सारे स्टूडेंट सिंगापुर में है, दुबई में है, और वो एज ऑन उनको वहाँ जॉब मिलती गई इस तरह पर। डन हो गया। आपने तकरीबन 500 प्लस पॉडकास्ट, हाँ बहुत सारे। कितनी पॉडकास्ट? 500। कौन सी पॉडकास्ट याद रह गई कि यार ये पॉडकास्ट बहुत अच्छी थी और मैं चाहता हूँ कि यार लोग सुने जाके उसको? ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव, कोई ऐसी कोई याद दहानी रह गई हो? मेरे साथ रेहान भाई के साथ मेरी फर्स्ट पॉडकास्ट हुई थी एज ऑफिशियली, जब मैं बहुत सारे पॉडकास्ट पहले की थी, तो बहुत सारे सेशंस तो मैं करता रहा, लेकिन रेहान भाई के साथ जो फर्स्ट पॉडकास्ट थी मुझे काफ़ी मज़ा आया था उसमें। काफ़ी लोग सुनते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई आपका लेवल ऑफ एनर्जी का इसमें कुछ अलग था। तो एक जो चीज़ें होती है हम जिसको फॉलो करो तो वो आपको सामने मिल जाए, तो आप कितने पॉजिटिवली और कितने ईजी हो के आप चीज़ें कर रहे होते हो। तो ऑफ कोर्स आई गो फॉर दिस पॉडकास्ट, वो काफ़ी अच्छा रहा था। आपके साथ भी पॉडकास्ट में समथिंग लाइक जो ह्यूमन ब्रेन इंटरेक्शन है, क्वेश्चन जितने हम डिग आउट करते हैं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, कि सामने वाला पॉडकास्ट में सिर्फ पॉडकास्ट नहीं कर रहा, लर्निंग कर रहा हो, उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग हो, अपने बिजनेस से कनेक्टेड हो, चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा होता है कि आप जानबूझ के उस चीज़ को अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहते हो, उस चीज़ को आइडियाज़ लेना चाहते हो, तो वो पॉडकास्ट में बड़ा मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त हो गया। कोई ऐसी बात जो मैंने नहीं की हो, सवाल कोई ऐसा रह गया हो, या कोई आपके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सवाल करते हो आपसे, आप चाहते हो कि यार ये मैं रिकॉर्डेड कर दूं इसमें, कोई ऐसा सवाल को बहुत आता हो आपके पास? हाँ ऑफ कोर्स आई लव टू गो। मैंने ये देखा, सोचा भी था, इसमें मैं बताऊंगा। आई का फार्मूला, जो फार्मूला ऑफ आई, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि आप अपने बिजनेस को लेके चलना चाहते हो तो अपने आई के फार्मूले को बढ़ाओ।
आई फॉर हमारा जो एक आई होता है अपने अंदर कि मैं, तो उस मैं को हटा के आप आई के अंदर अपना इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रांग कर दो कि आपके 12 से 18 लफ्ज़ों में अपना इंट्रोडक्शन दे दो। आप रादर कि आप शादी में गए हो, आप रादर कि किसी पार्टी में गए हो, ना कि आप ये बताओ कि जस्ट मैं पढ़ रहा हूँ, जस्ट मैं ये काम कर रहा हूँ या फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। उसी एटीट्यूड को आप इंट्रोडक्शन को ऐसा इंट्रोडक्शन बनाओ जिसमें 12 से 18 वर्ड्स में अपना पेन पॉइंट, सामने वाले का पेन पॉइंट क्या होता है उसको आप आइडेंटिफाई करो, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो और आप उसका इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करो। जैसे मैं बात करूँ, मेरा नाम अली है, मैंने 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और 50 से ज़्यादा ऑनलाइन कम्युनिटीज़ को ट्रेनिंग्स दी हुई है, और मैं फ्रीलांसिंग में बहुत सारे लोगों को और ट्रेन करना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैं ये अपना इंट्रोडक्शन सामने को बता देता हूँ तो वो ऑफ कोर्स एडमायर होते हैं आपको कि आप पढ़ाते हो और चीज़ें करते हो और लोगों को हेल्प कर रहे हो, वो भी पैसे कमा रहे हैं। ये मेरा नंबर है या फिर मेरा कार्ड है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा या फिर आप मुझे अपना नंबर दे दें। तो सामने वाला उस वक्त होता है इंस्पायर आई से। तो इसी तरह हम सोशल मीडिया पे अगेन एंड अगेन डेली अपना इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं, पोस्टिंग कर रहे होते हैं, चीज़ें हैं जो आपका कंटेंट है एवरीडे प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो अगेन इसका अब क्या होता है, इम्पैक्ट अगेन आए। तो आपका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं क्रिएट होके लाइफ में आपके पास बढ़ता है। उस इम्पैक्ट के नतीजे में आपके पास ऑडियंस बढ़ रही होती है, आपके पास अपनी ऑडियंस की कैपेसिटी 1000, 500, 2000 बढ़ते बढ़ते 10,000, 1 लाख तक भी पहुंच रही होती है, मिलियंस में भी जा रही होती है। और यही इम्पैक्ट में आप बन जाते हो इन्फ्लुएंसर। शायद 10,000 ऑडियंस के साथ 20,000, तो यही इन्फ्लुएंसर आपको कहाँ ले जाता है फिर? आप रिबन काटने में जा रहे होते हो, आप स्पीसीज करने जा रहे हो, ट्रेनिंग सेशन में जा रहे हो, तो मीटअप्स कर रहे होते हो। तो यही आपका इनकम का बायस बनता है। तो ये आपका आय का फार्मूला आपकी इनकम को बढ़ाता है। समवेयर आप जब इनकम कर रहे होते हो और चीज़ें हैं, इसको आप पहले से समझ लो कि काफ़ी बार लोग इनकम में तो बहुत पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन उस इनकम का करे क्या, इन्वेस्टमेंट करो। आप उस 6 महीने की अपनी इनकम में से कम से कम 20% पैसा बचाओ। 10% अल्लाह की राह में आप दो, आप उसको 10% तो दो ही दो, और 20% आप अपने आप को ही ना बताओ कि वो इनकम आपके पास आई है, उसको छुपा के रख दो और सेविंग करते रहो 6 महीने तक। तो ये 30% आपका जो लाइफ में जाएगा ना, आपको दुख होता रहेगा, यार 30% में खर्च कर दो तो क्या जाएगा, या दो ही नहीं क्या जाएगा। ये चीज़ को आप इसको छोड़ दो, बल्कि आप अपने आय के अंदर उस चीज़ को इंटेलिजेंट लेवल पे ले जाओ, इनोवेशन लेवल पे ले जाओ, और जहाँ आपकी कैपेसिटी आपको इनकम को इंक्रीज करना है, अगेन आए, तो आप उस पर काम करो, ना कि आपको जो चीज़ें है ही नहीं आपके पास अभी, जो आपको देना ही नहीं है 30%। ठीक है, तो आप उस पर्सन को आगे जाओ एक्चुअली। तो इस आय के फार्मूलों को देखते हुए अपनी लाइफ के अंदर इतना आप बढ़ाओ उस काम को, दैट्स बिकम योर इम्पैक्ट, और सारी चीज़ों को आप मज़ीद इंजॉय कर सकोगे फिर। अच्छा सर, जाते जाते कोई ऐसा कोई कमेंट हमारे व्यूवर्स को देना चाहें, कोई सजेशन कि वो कैसे आ सकते हैं, कैसे कैनवा सीख सकते हैं? वो एक डायलॉग है ना आपका, अब नहीं चलेगा कोई बहाना, हर एक को पड़ेगा कमाना। हर पाकिस्तानी कमाएगा 1 लाख रुपए महीना। हाँ। तो ऑफ कोर्स एक कैनवा एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है, बहुत इजी। आप कैनवा सीखो, चाहे आप कोई भी बहुत सारे टूल्स सीखते हो, आप सोशल मीडिया की तरफ आते हो, बेसिकली कैनवा तो एक एंट्री लेवल है, एक नर्सरी क्लास है आपकी एक फ्रीलांसिंग की तरफ। जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे, आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाओगे, एसईओ की तरफ जाओगे, कंटेंट राइटिंग की तरफ जाओगे। और जो हमारे पास कोर्स नंबर 1 है रेहान भाई का, समवेयर कोर्स नंबर 1 में ही आपको बहुत सारे कॉन्फिडेंस लेवल का, इम्प्लीमेंटेशन का, नेटवर्किंग का, और ये सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में के ही आप मज़ीद आगे बढ़ सकते हो। इसमें स्पेशलाइज लेवल्स के लिहाज से आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, अगर आपके पास आपके 5 दोस्त ऐसे हैं जो एक्चुअली करोड़पति है, पैसे कमाते हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं, एजेंसी ऑनर्स है, तो आप छठे आप ही होंगे, या 5वें आप ही होंगे उसमें से, जो आप उस एजेंसी ऑनर के साथ अपनी एजेंसी को क्रिएट करोगे। तो ये सिंप्लीफाई चीज़ें हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर वो सर्कल्स को, कम्युनिकेशंस को, चीज़ों को सीखते हुए, लर्निंग एटीट्यूड बनाते हुए, उसको एडॉप्टेबिलिटी में आप काम करो, और कहीं ना कहीं अपने आप से कमिटमेंट करते रहोगे, तो आप लाइफ के बेस्ट पार्ट में आप खुद ही नर्चर होते हुए दूसरों को भी नर्चर कर सकोगे। डन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और इंशाल्लाह अगर कमेंट आया और कोई अगर आपके कैनवा पे, मैं चाहता हूँ आपसे डिस्कस करूँ, लेकिन पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी और हमारा फिर टाइम भी ख़त्म हो रहा है। अगर कमेंट में आता है कि यार आपके साथ कैनवा पे करें डिस्कशन, तो मैं आपको दोबारा ज़रूर बुलाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। आई होप कि आपको मेरी ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।